चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, और हम आज फिर से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो ज़िंदगी बख्शता है वो रोज़ हमें जीने का नया तरीका भी देता है, और खुदावंद की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज मेरे साथ निकाले लूका नबी की अंजील की मार्फत लिखी गई अंजील, खुदावंद के पाक कलाम लूका रसूल का अंजील बयान 19 बाब और उसकी 10 आयत मुबारका को देखें। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। तो मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, आज हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में बड़ी ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत, कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया। खो चुके थे, हम खुदा से दूर हो चुके थे। तो ऐसे ही नौजवानों, आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खो चुके हैं, जो गुनाह की दलदल में दस चुके हैं, जो ऐसी रफ्शों में पड़ चुके हैं जहां से उनके लिए निकलना मुश्किल है, या फिर वो निकलना चाहते हैं लेकिन लोगों की रिजेक्शन की वजह से वहां से निकल नहीं पाते। मेरे नौजवान बहनों और भाइयों, आप लोगों के लिए ये सवाल है कि उन गुनाहगारों को, उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपने कभी सोचा कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक गुनाहगार को क्या ज़रूरी है उसके लिए? एक गुनाहगार की क्या ज़रूरत है? क्या उसकी ज़रूरत यह है कि उसकी अदालत की जाए? क्या उसकी ज़रूरत यह है कि उस पर उंगली उठाई जाए? या क्या उसकी ज़रूरत ये है कि उसको लान तान किया जाए, उसको संसार किया जाए? आप क्या समझते हैं नौजवानों? आज बहुत सी नौजवान नस्ल जो नशे की लानत में, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फंस चुकी है जहाँ से उनके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। या तो वो निकलना चाहते हैं लेकिन लोगों की रिजेक्शन, लोगों का, माशरे का उनको बाइकाट करना, जिसकी वजह से वो उस चीज़ से, उस दलदल से निकल नहीं पा रहे। तो नौजवानों, आज आपके और मेरे पास ये टाइम है कि हम उन सब के लिए, हम उन सब का सहारा बन सके, उन सब की तरफ अपना हाथ बढ़ा सके, ताकि वो उस दलदल से, उस जिस मुसीबत परेशानी में, जिस गुनाह में वो गिरफ्तार है, उससे निकल सके। मेरे नौजवान अजीज़ बहनों और भाइयों, जब हम यूहन्ना रसूल का अंजील बयान पढ़ते हैं, उसकी अभी मैं खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं, तो यूहन्ना 8 बाब 7 आयत मुबारका, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आयत मुबारका है कि वहाँ पे पूरा वाक़या जब हम देखते हैं तो वो औरत जो ज़िनाकारी करते हुए पकड़ी गई थी, लोगों ने उसको संसार करना चाहा, लोगों ने चाहा कि उसको उसको संसार किया जाए और संसार करके उसको मार दिया जाए। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास लेके आए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने सबसे एक बात कही कि जिसने गुनाह नहीं किया वो उसको क्या करे? पत्थर मारे। तो किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा, किसी ने उसको संसार नहीं किया। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी अपनी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा किए। यीशु मसीह ने फरमाया, मैं भी तुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। तो यही है आपका और मेरा खुदा। आपका और मेरा खुदा गुनाह को नहीं, इंसान के एहसास को, उसके अंदर जो होता है उसको देख रहा होता है, उसके अंदर छुपे उस इंसान को देख रहा होता है कि वो इंसान ये गुनाह जो उसने कर दिया है, अब वो दोबारा इस गुनाह को दोहराए नहीं। उससे गलती हो गई है लेकिन वो उसको माफ़ करता है। मेरा और आपका खुदा माफ़ करता है। मेरा और आपका खुदा इल्ज़ाम नहीं लगाता। मेरा और आपका खुदा उंगली नहीं उठाता। मेरा और आपका खुदा लान तान नहीं करता। तो मेरे अजीज़ नौजवान बहनों और भाइयों, हमें देखना है कहीं आज हम भी तो नहीं उन लोगों की तरह दूसरों को संसार करने वाले, लोगों की तरह किसी पर उंगली उठाने वाले, किसी को लान तान करने वाले। अगर ऐसा है तो हमें ऐसा नहीं बनना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कहा है कि हम माफ़ करें ताकि हम भी माफ़ किए जाएं। मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, आज अगर आपको कोई ऐसा इंसान नज़र आ रहा है, जो मेरे नौजवान बहनों और भाइयों, यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ बैठते थे जो मसूल लेते थे, जो गुनाहगार थे। खुदावंद यीशु मसीह ने
कभी भी किसी को नहीं बोला था कि तू गुनाहगार है, मैं तो पाक हस्ती हूँ, मैं तो पाक हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों बैठते हो। लोग बातें करते थे कि यीशु मसीह उनके साथ बैठता है, लेकिन मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया था। वो लोग जो कि दुनिया में खो चुके थे, दुनिया की दलदलों में, दुनिया की रवशों में खो चुके थे, आज मेरी और आपकी ही जिम्मेदारी है हम उनको ढूंढें जो दुनिया की दलदलों में, दुनिया के गुनाहों में फंस चुके हैं और उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे नौजवान बहनों और भाई, एक छोटी सी मिसाल, अगर कोई समंदर में गिरता है तो हमें उसको लेक्चर नहीं देना, हमें उसको ये नहीं कहना कि तू इधर क्या करने आया था, तुझे तो तैरना नहीं आता, तुझे किसने कहा था कि तू समंदर के पास आ, इसके करीब आ या पानी में जा। जब तुझे तैरना नहीं आता तो तू इस समंदर के पास क्या लेने आया, इस पानी के पास क्या लेने आया। हमें उसको लेक्चर नहीं देना, हमें उसको निकालना है, उसको रेस्क्यू करना है। तो ऐसे ही नौजवान बहनों और भाइयों, अगर आज कोई गिर चुका है, गुनाह में, दलदल में पड़ चुका है, तो हमें उसको वहाँ से रेस्क्यू करना है, हमें उसको वहाँ से निकालना है। वो भेड़ खो चुकी है, मुझे और आपको ढूंढना है। ऐसी भेड़ें जो आज खो चुकी हैं गुनाह में, जो दुनिया के कामों में खो चुकी हैं, हमें उनको वहाँ से निकालना है। मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, चर्च ऑन द रोड इस काम को बाखूबी, और मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि हम जो है मिलकर लोगों को निकाल सकें गुनाह की दलदल से, उनको खुदा की मोहब्बत से जोड़ सके। खुदा यीशु मसीह ने जो मोहब्बत दिखाई हमारे साथ, खुदा ने जो मोहब्बत दिखाई हमारे साथ, हम उस मोहब्बत से जोड़ सकें, उनको बता सकें कि वो कितने अजीज हैं, उनके लिए यीशु ने अपनी जान दी है। तो चर्च द रोड पूरी टीम जिस काम को कर रही है, उस काम को आप भी करें, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करें। तो नौजवानों, एक गुनाहगार को पत्थरों की नहीं, उसको पत्थर नहीं चाहिए, उसको आपकी मोहब्बत, सलीब की मोहब्बत चाहिए, ताकि हम सब मिलकर उसको बताएं और वो अपने सलीब उठा सके। तो चर्च ऑन द रोड आप सबको इनकरेज करता है कि हमें किसी को पत्थर नहीं, बल्कि उसमें मसीह की मोहब्बत और अपनी सलीब उठाने की हिम्मत और ताकत देनी है। मिलकर इस काम को करें ताकि खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। इस कलाम के वसीले से आपने और मैंने बहुत बरकत पाई है, और ये कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस।